श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज ऐसे भागवत धर्म यानी भक्ति मार्ग का निरूपण आपके सामने हो रहा है और वह भागवत धर्म किसके मुख से निकला है? साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से। वही मद् भागवत महापुराण, उसका 11वां स्कंध, 29वां अध्याय और श्लोक हैं 8 और 9। ऐसी ही बात प्रभु ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कही है और यहाँ भी वो कह रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, सुनिए। उद्धव जी से कह रहे हैं प्रभु, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें उस मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करता हूं जिसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। यह 8वां श्लोक है। 9वां श्लोक है, उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसका मन और चित्त मुझ में रम जाएगा। देखिए, ये बात प्रभु कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने 2 बातें कही हैं। एक तो ये कहा कि भाई अपने कर्म करते हुए, तो यही बात श्रीमद् भगवत गीता में आपको बताई जा चुकी है। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, प्रभु वहां कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर और युद्ध च। क्योंकि बिना कर्म के तो कभी शरीर रहता ही नहीं है। जब तक शरीर में चेतन तत्व है, कुछ न कुछ कर्म होता ही रहता है। ये बैठना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, जागना भी कर्म है, खाना पीना ही कर्म नहीं है, सभी कर्म ही है। तो शरीर में जब तक चेतन तत्व है तब तक कर्म शरीर करेगा, निठल्ला रह ही नहीं सकता। ये प्रभु की खुद की बनाई हुई व्यवस्था है। तो वहां कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर और युद्ध च, तू युद्ध भी कर और मेरे को भी याद करता जा। यानी हमको कह रहे हैं कि भाई आप लोग सांसारिक प्रपंच में भी अपने कार्यों को करते रहो, फंसते रहो, लेकिन मेरे को भी साथ साथ में याद करते रहो। और वही यहां कह रहे हैं कि ऐसा अभ्यास करे वो। प्रभु कहते हैं भाई एकदम से नहीं होगा ऐसा, लेकिन अभ्यास करने पर प्रभु को विश्वास करो। प्रभु अभ्यास करने वाले का साथ देते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि इसका अभ्यास पूर्ण हो। क्योंकि अभ्यास करने वाले व्यक्ति को उन्होंने अति प्रिय बताया है। देखो, गीता के 12वें अध्याय का 20वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, ये तू धर्मामृत मृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा न मत परमा भक्ता से तीव में प्रिया। अरे अर्जुन सुन भाई, ये तू धर्मामृत, मैंने तेरे को ये धर्म मृत अमृत में धर्म जो तेरे को बताया है, जो 12वें अध्याय में 19वें श्लोक तक बताया है, वो अमृत में धर्म कहा गया है।
ये मैंने तुमको जो अमृतमय धर्म बताया है उसका जो अभ्यास करेगा और मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, वो ऐसा भक्त मेरे को भक्तास्ते तीव में प्रिया, वो मेरे को अति प्रिय भक्त होगा, वो मेरा अति प्रिय भक्त होगा। तो वहां कह दिया कि अभ्यास करने वाला मेरे को अति प्रिय होगा। तो यहाँ कहते हैं भाई अभ्यास तो करना शुरू कर दो। आप इस बात की चिंता न करें कि आपका अभ्यास कैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आदत डाल लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते राम 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 राम। होठ न हिले, आवाज बाहर न जाए, जीभ हिले तो ठीक, नहीं हिले तो ठीक। शुरू में हिल जाए, बाद में अपने आप बंद हो जाएगी, इसका हिलना बंद हो जाएगा और जब चलता रहेगा। उसको मानसिक जप कहते हैं। और उस मानसिक जप का प्रभाव एक दफा बोलने से बैखरी जप की तुलना में 100 गुना होता है। बैखरी, उपांशु और मानसिक 3 प्रकार के जप मैंने आपको बताए थे। बैखरी जप की तुलना में 100 गुना होता है। तो इस प्रकार से इस विधान को, इस भक्ति मार्ग को प्रभु ने क्या कहा है? मंगलमय। ऐसा, और दुर्जय मृत्यु को जीत लेता है। दुर्जय मृत्यु को जीतने का मतलब यह नहीं कि वो अमर हो जाएगा। देखिए, एक महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर का आता है। प्रायः उसका उपयोग बीमारी में, स्वास्थ्य के लिए, इन सब कार्यों के लिए, सिद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते लोग बाग। महामृत्युंजय ऐसा मंत्र है यह जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कराता है। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने का मतलब यह है क्या कि भाई हम अमर हो जाएंगे। इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ही देखा जाए तो उसमें कहा यह गया कि प्रभु मैं अमर होना नहीं चाहता। तो जो मंत्र खुद कहता है कि मैं अमर होना नहीं चाहता, वो मृत्यु को जीतने का मतलब यह कैसे हो सकता है? तो मृत्यु को जीतने का मतलब यह है कि भाई ये जन्म, ये शरीर हो गए, ये तो जाएगा, आगे आपकी मृत्यु नहीं होगी। आगे आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसका मतलब आगे आपका जन्म नहीं होगा। तो महामृत्युंजय मंत्र में वो ताकत है कि आपका जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। क्योंकि सब दिशा के अंदर केवल सब प्रकार से प्रभु ने एक ही बात का ध्यान रखा है कि जीव का किसी न किसी प्रकार से कल्याण हो जाए। तो भाई इसको प्रभु ने बहुत ही मंगलमय भागवत धर्म यानी भक्ति मार्ग बताया है। क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं औपचारिकताएं बरतनी पड़ती हैं। न आपको आसन बिछाना, न आपको मूर्ति के सामने बैठना, न आपको नहाना, न धोना, कुछ नहीं करना। केवल क्योंकि कह दिया कि सभी काम करते समय मेरे को याद कर। तो सभी काम करते समय का तो मतलब यह हो गया, कोई अपवाद थोड़ी है भाई। लेटरिन में बैठे हुए भी करो, इसका मतलब यह हो गया भगवान खुली छूट दे रहे हैं आपको, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले तो ये संकल्प कर लें कि हम ये काम करेंगे और फिर चल पड़े इस मार्ग पर। बीच बीच में भूल जाए, चिंता नहीं करो, फिर याद कर लो, अरे मन तू भूल गया, अरे हाँ जीभ ठाली है, चलने दे भाई, राम 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 राम। हाँ, जीभ को ठाली मत रहने दो, राम राम में लगा लो। इसमें देखो एक बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष लाभ होने वाला है, उसकी तरफ मैं आपको ध्यान और दिला दूं। जब आपने जीभ की आदत राम राम में डाल ली तो उस समय पर दोष चिंतन समाप्त हो गया, पर निंदा बंद हो गई। क्योंकि इस जीव की जन्म जन्मांतरों से पर निंदा में चटकारे लेने की आदत पड़ी हुई है भाई। ये आदत छूटना आसान नहीं है। लेकिन जब जीभ को ही आप राम राम में लगा देंगे और उसको राम राम का स्वाद आ जाएगा तो पर निंदा, ये इसको आनंद नहीं आएगा। दूसरा भी करेगा और इसको मजबूरी से सुननी भी पड़ी तो अभी ये चाहेगा कि ये चर्चा तो बंद हो जाए तो अच्छा है। तो भाई किसी प्रकार से भी आप चलते फिरते, उठते बैठते
नहाते धोते खाते पीते इसी काम में लग जाओ। वहां गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात कही थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च, मेरे को भी याद करता जा, युद्ध भी करता जा। क्या होगा? मैं अर्पित मन बुद्धियो मामे वैशस्य संशयम। अरे संशय मत कर भाई, बिल्कुल मैं मत कर, पक्की बात मान। क्या बात मान? कि इससे तेरा मन और बुद्धि मेरे में रम जाएगा, मेरे में अर्पित हो जाएगा, मेरे में रम जाएगा। यह मतलब वहां भी बात कही थी इसी बात को, और यहाँ भागवत में भी ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब इस बात का महत्व कितना है आप अनुमान लगा लीजिए। भागवत तो प्रभु ने उद्धव जी को उस समय सुनाई है, अपने ज्ञान उस समय दिया है जब प्रभु बिल्कुल जा रहे हैं, सब यादव वंश समाप्त हो चुका है। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के वहां प्रार्थना कर चुके हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु तो नहीं, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान और देवी देवता के प्रभु, यहाँ का काम पूर्ण हो गया, अब आप उचित समझें तो पधारिए अपने धाम में। तो ये कहने के लिए जब सब आ चुके और वो कह के जा चुके और उन्होंने कह दिया प्रभु ने कि भाई हाँ मेरे को मालूम है, मैं भी समझता हूँ और अब मैं अपने धाम में जाने ही वाला हूँ। उस समय ये बात कह रहे हैं प्रभु उद्धव जी को जाते जाते, यानी एक दफा से एक प्रकार से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो अर्जुन को कही और अब ये जाते जाते रिपीट करके कह के जा रहे हैं। तो इसका महत्व देख लीजिए कितना महत्व है। इसलिए भैया लग जाओ इसमें, चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते राम राम में लग जाओ, बस बेड़ा पार हो गया। आज इतना ही, नमस्कार।